हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। इससे पहले अपने वीडियो में मैंने ज्वालामुखी, वॉल्केनो, अर्थक्वेक के बारे में बताया था और इरोजन के बारे में बताया था। अभी मैं आपको बताऊंगा पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट या सह्याद्री तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी कोमोरिन अंतरीप तक पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी घाट है इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है और इसकी पश्चिमी ढाल जो काफ़ी तीखी और पूर्वी ढाल काफ़ी मंद है। जो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है, जो वेस्टर्न पार्ट है, वो काफ़ी ढलानदार है और जिसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो जो स्लोप है उसका काफ़ी कम है। ये वास्तव में भ्रंश पर्वत है जिसकी उत्पत्ति भूगर्भ के अरब सागर में अधोसोलन से हुई है। सह्याद्री प्रायद्वीप भाग के जल विभाजक का निर्माण करता है। अरब सागर में प्रभावित होने वाली नदियाँ तीव्रगामी हैं। सरस्वती नदी पर स्थित गशोप्पा, जिसको जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1000 से 3000 मीटर के बीच है। कुद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर, पुष्पागिरि, जिसकी ऊंचाई 1714 मीटर, कलसुबई, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर, सलहर 1567 मीटर, महाबालेश्वर 1438 मीटर और हरिश्चंद्र 1424 मीटर है। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण, ये सब जितने भी चोटियाँ मैंने बताया हैं पश्चिमी घाट की सबसे महत्वपूर्ण चोटियों में से आती हैं। पश्चिमी घाट दक्षिण में पश्चिमी घाट जो दक्षिण में पूर्वी घाट से मिलकर एक पर्वतीय गांठ, जिसको नीलगिरी का निर्माण करती है, जिसका सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा 2637 मीटर ऊंची है। नीलगिरी के दक्षिण में पाल घाट के पलकाड़ दर्रा स्थित है। पश्चिमी घाट को पाल घाट के दक्षिण अन्नामलाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट को पाल घाट के दक्षिण अन्नामलाई की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अनाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंचा है। सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है। जो अनाईमुड़ी है, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, उसकी ये सबसे सर्वोच्च शिखर है। थाल घाट और भोर घाट पश्चिम घाट के अन्य महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगा। अभी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे, पर्वतों, पहाड़ियों इत्यादियों का संक्षिप्त विवरण निम्न इस प्रकार है। सबसे पहले बताऊंगा भोर घाट के बारे में। देखिए, भोर घाट लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। आपको पता होगा, यदि आप मुंबई से पुणे बाई रूट यदि गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो काफ़ी प्राकृतिक भरा क्षेत्र है। यह पश्चिमी घाट के व्यस्तम दर्रों में से एक माना जाता है। जो जितने भी पश्चिम के जितने भी दर्रे हैं पश्चिमी घाट के, उसमें सबसे व्यस्त रहने वाला दर्रा है। इससे होकर रेलगाड़ियाँ और वाणिज्यिक वाहनों का उच्च आवागमन होता है। गोरान घाट माउंट आबू के दक्षिण स्थित इस दर्रे द्वारा राजस्थान के उदयपुर शहर को सिरोही एवं जालौर शहर से जोड़ा जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गोरान दर्रा, ठीक है जी। आसपास के निर्जन चट्टानों पर कटीली झाड़ियाँ और नागफणी विद्वान है। तीसरा है हल्दी घाट। यह राजस्थान के अरावली क्षेत्र का एक पर्वतीय दर्रा है। उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह दर्रा राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि हल्दी घाटी किन दो जिलों को जोड़ता है, तो राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। इसका नामकरण यहाँ पाए जाने वाले हल्दी जैसे पीले रंगावली मृदा से बनी है। देखिए, जो हल्दी घाट जिसका नाम दिया गया, वहाँ पर पीले रंग की मिट्टी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम दिया गया हल्दी घाट, ठीक है जी। मेवाड़ के राजा राणा प्रताप सिंह और मुगल सम्राट अकबर के सेनापति एवं अम्बेर के राजा मान सिंह के बीच 1576 में यहीं पे हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी। लड़ाई यहीं पे हुई थी। इस प्रकार यह पर्वतीय दर्रा ऐतिहासिक महत्व रखता है, ठीक है जी। चौथा है पाल घाट। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित इसे पलक्कड़ घाट के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र सतह से इसकी ऊंचाई 75 मीटर है। 75 मीटर से लेकर 300 मीटर के बीच है और इसकी चौड़ाई लगभग 24 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। यह कोयम्बटूर शहर को केरल के कोचीन एवं कोझिकोड शहर से तथा तमिलनाडु को केरल के बंदरगाहों से जोड़ता है। थाल घाट सह्याद्री श्रेणी में स्थित इस दर्रे की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और भोपाल इंदौर रेल लाइन इस पर से होकर गुजरती है। यह दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा। थाल घाट क्वेश्चन आ सकता है कि थाल घाट कौन से दो जगहों को जोड़ता है, तो थाल घाट दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ता है। हरिश्चंद्र
दक्षिणी महाराष्ट्र में उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी दिशा में विस्तृत यह एक पर्वतीय श्रेणी है। यह पुणे और उस्मानाबाद जिले में फैली है। यह निम्नलिखित जंगलों से ढकी हुई है। ये जो दर्रा है लगभग पूरा जंगल से ढका हुआ है। जो जोग जलप्रपात पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली छोटी नदी सारावती पर स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचे 250 मीटर जलप्रपातों में से एक है। कलसुबई महाराष्ट्र में स्थित यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1646 मीटर है। जनजातीय लोगों के इस निवास स्थली के वनों का उत्सृंखलन कटाई के कारण नाश हो गया है। नेक्स्ट है कुद्रेमुख। कर्नाटक में स्थित कुद्रेमुख श्रेणी 1892 मीटर जिसकी ऊंचाई है। लौह अयस्क की काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ लोहे की हेमेटाइट और मैग्नेसाइट प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं। भारत द्वारा ईरान को होने वाला लौह अयस्क निर्यात यहीं से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भारत के द्वारा जो ईरान को जो यहाँ से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है वो यहीं से प्राप्त किया जाता है। मंगलोर इस निर्यात का प्रमुख बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, मैंगलोर इस निर्यात का प्रमुख बंदरगाह है। महाबालेश्वर इसकी ऊंचाई 1438 मीटर है तथा यह पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यह एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने वाला भारत का महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थल है। आपने महाबालेश्वर का नाम सुना होगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई। इनकी ऊंचाई 2500 मीटर तक है। दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय पहाड़ी सरगाहो को रिजोर्ट कहते हैं में से एक उद्गम मंडल यहीं पर स्थित है। ऊटी पुष्पागिरी यह पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटियों में से है। इसकी ऊंचाई 1714 मीटर है। यह द्रविड़ जनजातीय रहती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुष्पागिरी में कौन से जनजाति रहती है, तो यहाँ द्रविड़ जनजातियाँ रहती हैं। वनों की कटाई से यहाँ की वन संपदाओं को काफ़ी नुकसान हुआ तथा मृदा अपरदन का यहाँ पे मूल्य समस्या है। सलहर यह मालेगांव और नासिक के बीच स्थित एक चोटी है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1567 मीटर है। वनों की कटाई के कारण न सिर्फ इसके सौंदर्य में कमी आई है बल्कि यहाँ कई पारिस्थितिक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। ये थी पश्चिमी घाट। अभी देखिए पूर्वी घाट दक्कन के पठार की पूर्वी सीमा का निर्माण करता है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट जो दक्कन का पठार उसकी पूर्वी सीमा का निर्माण करता है। पूर्वी घाट विभिन्न पहाड़ियों के बेहद श्रृंखलाओं से बना, बहुत बड़े श्रृंखलाओं से इसका बना हुआ है। इन पहाड़ियों का संगठन विषम ही नहीं बल्कि एक दूसरे से विलगित भी है, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में उनके स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर। ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर है। वैसे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो चोटी है वो देवोदी मुंडा उड़ीसा में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1598 मीटर है। माफ कीजिएगा, 1598 मीटर। इसकी अन्य महत्वपूर्ण चोटियाँ अरोया कोंडा 1680 मीटर, सिंगराजू 1516 मीटर, नीलमगिरी 1515 मीटर और महेंद्रगिरी 1501 मीटर है, जो क्रमशः उड़ीसा के कोरापुट और गंजाम जिले में स्थित है। खोंडालाइट, चारकोनाइट अंतर्वेदी गिरनर जिसको बोलते हैं, और रूपांतरित तलछट पूर्वी घाट की मुख्य चट्टानें हैं। कृष्णा नदी और चेन्नई के बीच कई श्रेणियां अवस्थित हैं। कोंडावीडू, नालामलाई, वेलिकांड्स, पालकोंडा और इरारमाला। इन श्रेणियों की निरंतरता सेचालम, कोडप्पा और अनंतपुर जिले, जावादी, सेवराय, पंच इमलाई, सिरुमलाई और वारुसनाड पहाड़ियों में देखी जा सकती है। तो ये था आज पश्चिमी घाट के बारे में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हिमालय में जो भी प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में हम एक नया वीडियो कल लेके आएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल से संबंधित जो भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।